Dear students, good morning. Welcome to अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल. स्टूडेंट्स, पिछली ऑडियो में मैंने आपको +2 इलेक्टिव हिंदी की पहला निबंध सच्ची वीरता का पहला भाग पढ़ाया था, जिसमें वीरों की सच्ची वीरता के बारे में बताया गया था कि वीर जो है ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते हैं, वो काम करके अपने आप ही गुम हो जाते हैं. वो हमेशा लोगों की भलाई करने में लगे रहते हैं. उनके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि वो भलाई करें और लोगों को बतलाएं. उनका काम है भलाई करना और भलाई ही करते रहना. आगे हम इसका अगला भाग पढ़ते हैं. वीरता का विकास नाना प्रकार से होता है. कभी तो उसका विकास लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होता है. कभी प्रेम के मैदान में उसका झंडा खड़ा होता है. कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर, यानी कि ज़िंदगी से रूठकर वीर हो जाते हैं. कभी किसी आदर्श पर और कभी किसी पर वीरता अपना फरहरा लहराती है. फरहरा यानी कि झंडा लहराती है. परंतु वीरता एक प्रकार की दैवी प्रेरणा है. जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नज़र आया. एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई. वीरता हमेशा निराली और नई होती है. नयापन ही वीरता का एक खास रंग है. हिंदुओं के पुराणों की वो अलंकारिक कल्पनाएं, जिनमें पुराणकार जिन्होंने बहुत बड़े ग्रंथ लिखे हैं, ने ईश्वरताओं के अवतारों को अजीबोजीब और भिन्न भिन्न वेश दिए हैं, सच्ची मालूम होती हैं, क्योंकि वीरता का एक विकास दूसरे विकास से कभी किसी तरह मिल नहीं सकता. वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती. जैसे मन की प्रसन्नता कभी उधार नहीं ले सकता, वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी वहाँ एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए. कुछ बन ना पड़ा और वीरता के आगे उन्होंने सिर झुका दिया. वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है. उसका मन सबका मन हो जाता है. उनके ख्याल सबके ख्याल हो जाते हैं. उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं. उसका बल सबका बल हो जाता है. वह सबका और सब उसके हो जाते हैं, क्योंकि वीर पुरुष जो हैं अपने अच्छे कामों से ही सभी को मोह लेते हैं. वीरों को बनाने के कारनामे कायम नहीं होते. वह तो देवदार के दरख्तों की तरह जीवन के अरण्य यानी कि जंगल में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं. दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं. उनका सारा जीवन भीतर ही भीतर होता है. बाहर तो जवाहरात की खानों की ऊपरी ज़मीन की तरह कुछ भी दृष्टि में नहीं आता. दृष्टि यानी नज़र नहीं आता. वीर की ज़िंदगी मुश्किल से कभी कभार बाहर नज़र आती है. कभी तो उसका स्वभाव छिपे रहने का है. वह लाल गुदड़ियों के भीतर छिपा रहता है. कंदराओं यानी कि गुफा में, गोरों में, छोटी छोटी झोंपड़ियों में बड़े बड़े वीर महात्मा छिपे रहते हैं. पुस्तकों और अखबारों को पढ़ने से, विद्वानों के व्याख्यानों को सुनने से तो बस ड्राइंग हॉल के वीर पैदा होते हैं. उनकी वीरता अनजाने लोगों से अपनी स्तुति यानी कि अपनी प्रसिद्धि सुनने तक ख़त्म हो जाती है. असली वीर दुनिया की बनावट और लिखावट की मखौलों के लिए नहीं जीते. हर बार दिखावे और नाम की खातिर छाती ठोक कर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है. वीर तो ये समझता है कि मनुष्य का जीवन ज़रा सी चीज़ है. वह सिर्फ एक बार के लिए ही काफ़ी है. मानो इस बंदूक में एक ही गोली है. हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ी ही कीमती और कभी ना टूटने वाला हथियार समझते हैं. हर घड़ी आगे बढ़कर और ये दिखाकर कि हम बड़े हैं और फिर पीछे इस गर्जन से हट जाते हैं. उनका अनमोल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए. बादल गर के ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाला बादल ज़रा सी देर में बाहर इंच तक बरसता है. कायर पुरुष कहते हैं आगे बढ़ चलो. वीर कहते हैं पीछे हट चलो. कायर कहते हैं उठाओ तलवार. वीर कहते हैं सिर आगे करो. वीर की जीवन प्रकृति में अपनी शक्तियों को फजूल ही खो देने में के लिए नहीं बनाया है. वीर पुरुष का शरीर कुदरत की कुल ताकतों का भंडार है. कुदरत का ये मरकज़ हिल नहीं सकता. सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है. वीर तो अपने अंदर ही मार्च करते हैं, क्योंकि हृदयाकाश के केंद्र में
खड़े होकर वे कुल संसार को हिला सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं जो आपने इस भाग को सुनकर करने हैं। पहला प्रश्न है, वीरता का विकास किस प्रकार से होता है। दूसरा है, वीर पुरुष का दिल कैसा होता है। तीसरा प्रश्न है, वीर कैसे होते हैं। चौथा प्रश्न है, कायर पुरुष कैसे होते हैं। पांचवा, असली वीर कैसे होते हैं। आगे है शब्दों के अर्थ जो मैंने आपको साथ साथ में इस भाग में बताए हैं। पहला है पुराणकारों, दूसरा प्रभुता, तीसरा संकल्प और चौथा है कंदराओं। स्टूडेंट्स, आपने ये ऑडियो अच्छी तरह से सुन के फिर आपने ये क्वेश्चंस करने हैं और इनको अपनी कॉपीज़ पे अच्छी तरह से नोट करना है। धन्यवाद।